लेकिन सबसे पहली बात जिस पर चर्चा हो रही है वो है मार्जिन कलेक्शन के नियमों में होने वाला बदलाव। कुछ बदलाव हैं जो 1 अगस्त से लागू होंगे, कुछ बदलाव हैं जिनको 1 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया है। लेकिन बाजार के पार्टिसिपेंट्स का, ब्रोकर्स का मानना है कि इससे उनके कारोबार पर असर पड़ेगा, वॉल्यूम कम होता हुआ नजर आएगा। खास तौर पे रिटेल निवेशकों के लिए मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाने से वो जितनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट अभी कर पाते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो इसी पर चर्चा करते हैं। कल्पतरु मल्टीप्लायर लिमिटेड के चेयरमैन आदित्य जैन मनिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से। मनिया साहब, स्वागत है आपका। बताइए, सबसे पहले देखिए, दो जो बातें हैं, एक तो कुछ बदलाव हैं जो 1 अगस्त से होने वाले हैं, पहले उनकी बात करते हैं। क्या चीजें हैं और क्या आप उसके लिए तैयार हैं, क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं? सेबी ने जो मार्जिन सिस्टम को लिया है वो दरअसल रिस्क कवर करने के लिए लिया है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में F&O का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और कैश का वॉल्यूम लगातार कम है। पिछले 3 महीने से हमने देखा कि जो न्यू कमर है उनकी वजह से वॉल्यूम में थोड़ा सा तेजी आई है, लेकिन सेबी ने जो करेंट मार्जिन सिस्टम लगाया है उससे मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी रिटेल निवेशक हैं उनके लिए एक तरीके से ये एक बैरियर लगा दिया गया है। आज सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर छोटा निवेशक कोई भी माल बेचता है तो उसके लिए पहले अगली पेमेंट करने के लिए डिलीवरी होना चाहिए। आज भी छोटी जगहों पे कई निवेशक ऐसे हैं जिनके पीओए नहीं है या वहां तक हमारी पहुंच नहीं है, अभी कुरियर सिस्टम चालू नहीं है, तो एक तो वो प्रॉब्लम। दूसरा, वो उस पर 22 से 25% मार्जिन देगा, तो ये मैं समझता हूँ उनके लिए ये बिल्कुल ही एक गलत सिस्टम है। सरकार को ये चाहिए कि सबसे पहले तो जो सेल पर मार्जिन लगाया है उस पर उनको विचार करना चाहिए। हाँ, बड़ी क्वांटिटी में आप अगर कोई करते हैं तो उसके लिए पहले आप करें। दूसरा, उनकी पीओएस सिस्टम को भी आप मार्जिन में नहीं ले रहे हैं। तीसरी बात ये है कि जो इंट्राडे सिस्टम है, तो जो FAQ आया है उसमें 18 नंबर का जो नियम है वो बहुत ही स्पष्ट नहीं है कि किसी व्यक्ति ने 100 शेयर रिलायंस के खरीदे और 100 बाद में बेचे तो उसका जो 10% मार्जिन है वो रिलीज नहीं। तो एक तो ये बात है। तीसरी बात है खरीदने के लिए, कि उन्होंने ये कहा है कि खरीदने के लिए 25 पैसा, हम 25% मार्जिन हमको पहले चाहिए। तो आप ये सोचिए कि जब दुनिया में कोई भी आदमी व्यापार करता है, बड़ी से बड़ी कंपनी अपने ग्राहकों को क्रेडिट भी देते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि अगर ब्रोकर अपने पैसे, अपने मार्जिन से क्लाइंट को कुछ रिलैक्सेशन दे रहा है अपने आकर्षित करने के लिए, अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो इसमें सेबी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आपने ये देखा कि अभी तक बाजार इतनी तेजी से गिरा 23 मार्च को, क्या कोई डिफॉल्ट हुआ? नहीं हुआ। या कोई छोटा ब्रोकर भी गया? नहीं गया। बड़ा ब्रोकर तो गए नहीं। तो सबसे पहले सेबी को ये देखना चाहिए कि आप एक दूसरी बात में पंड्या जी कहना चाहता हूँ, ये बात निश्चित तो है। आप ये कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ का रिस्क सिस्टम और जो कंप्लायंस है उसको और मजबूत करना है। आपको ये ट्रेनिंग देना चाहिए, समय आपको देना चाहिए ब्रोकरों को। खासतौर पे दूसरी बात, एक आपको एक गाइडलाइन निकालना चाहिए कि जैसे IPO में आपने 2 लाख रुपए की लिमिट रिटेल निवेशक की लगाई है, तो मैं समझता हूँ इसमें 5 लाख रुपए की लिमिट लगाना चाहिए कि इसको एक रिटेल कैटेगरी में लिया जाए और उससे वो 25% मार्जिन नहीं लिया जाए। आप कितने दिन पूरा पेमेंट करवा ही देते हैं, तो इसमें आपकी रिस्क क्या है? बिल्कुल ये आपकी राय बिल्कुल सही है और उम्मीद है कि हमारे जरिए ये वित्त मंत्रालय, सेबी और एक्सचेंजेस तक आपकी ये बात पहुंच रही है। आपने जो लेवरेज वाली बात कही, देखिए वहां पर जो बदलाव करने के लिए कहा जा रहा है वो ये है कि अभी आप अगर शेयर के सामने मार्जिन देते हैं तो वो शेयर पूल अकाउंट में पड़े होते हैं। अब एक्सचेंज चाहता है कि इनको प्लेज रखा जाए और उसके लिए जो जानकारी एक्सचेंजेस की ओर से दी गई है उसके मुताबिक पूरे सिस्टम बनाए गए हैं ताकि वो शेयर प्लेज के तौर पे मार्क हो और केवल उसी क्लाइंट को सीधे तौर पे उससे लेवरेज मिले और उसके शेयर उसकी जानकारी के बिना कोई खरीद बिक्री ना हो जाए उसमें। इसको आप कैसे देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये, जिस क्लाइंट्स के शेयर पर पूल में पड़े हुए हैं उसको मार्जिन अकाउंट में अलग डीमेट अकाउंट में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो उसके बाद सेम डे टाइम नहीं रहेगा, उसको दूसरे दिन समय मिलेगा खरीदने के लिए। ये बात निश्चित है कि जब पीओए आपने करवा दी और CDSL या NSDL डिपॉजिटरी में आपका SMS सिस्टम है कि अगर आपके खाते से शेयर निकलेगा तो इमीडिएटली आपको SMS आएगा, तो ये बात निश्चित तौर पर सही है कि जब आपने कह दिया है कि उसी क्लाइंट को ही वो मार्जिन सिस्टम मिलना चाहिए, ब्रोकर को नहीं मिलना चाहिए। ब्रोकर के पास तो ऑलरेडी आपके पास मार्जिन के लिए बहुत पैसा उसने दे रखा है,
सबसे बड़ी परेशानी है। तो अगर सेबी को शक है कि किसी ब्रोकर पर, तो उन ब्रोकरियों की पहले जांच की जानी चाहिए, क्या उनका पिछला रिकॉर्ड ऐसा रहा है। सबसे बड़ी बात है, जो क्लाइंट को अपॉर्चुनिटी अगर आज मिल रही है तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं रखता। क्यों? क्योंकि उसके जो शेयर है वो प्लेस होंगे और दूसरे दिन ही वो मार्केट में ट्रेड कर पाएगा। तो उसकी अपॉर्चुनिटी पहले दिन की तो चली गई। तो सेबी को ये चाहिए कि उसी दिन उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए पीओए के माध्यम से। जी जी जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। इस पर ये चर्चा जारी रहेगी और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बाजार के आपके जैसे पार्टिसिपेंट्स की राय को रेगुलेटर्स तक, एक्सचेंजेस तक पहुंचाया जाए। आप जो कि टियर 2, टियर 3 सिटीज में कारोबार को बढ़ाने में और एक इन्वेस्टमेंट कल्ट को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, इसलिए हम खास तौर पे आज आपसे जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।